गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। डेली करंट अफेयर्स और दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम, हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम। जिससे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक बड़ी अपडेट जो कि हमने रात में दे दी थी, उसी की एक सुर्खी आज की न्यूज़पेपर में आप देख रहे हैं। 10 विषयों के रिजल्ट जारी और आज के इंटर कॉलेजों को मिले 402 प्रवक्ता। यूपीपीएससी लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती। तो कहाँ कितने पद थे, ये सब जो है डाटा यहाँ पर दिया गया है कि भौतिक विज्ञान महिला शाखा के 5 पुरुष 48, और जितने का भी यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है 10 विषयों का, वो सभी के पद यहाँ पर दिए गए हैं। और इसी के सापेक्ष इसके अंदर ये भी बताया गया है कि मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पर कुल कितने अभ्यर्थी जो है वो पंजीकृत थे, तथा उनके सापेक्ष कितने कितने अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा के अंदर जो बैठे थे, और प्राप्तांक और जो श्रेणी कट ऑफ है, इसकी सूचनाएं संस्तुति पत्र प्रेषित करने के बाद आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएंगी। तो कट ऑफ और प्राप्तांक क्या रहा है, ये सब जो है जब संस्तुति पत्र जारी किए जाएंगे तब आपको मिल जाएंगे, इससे पहले नहीं मिलने वाले हैं। और एक और बड़ी अपडेट जो कि यूपीपीएससी से है, 2 विषयों में व्याख्याता के 270 पदों पर चयन है। यूपीपीएससी ने जारी किया है विद्युत अभियंत्रण भौतिकी विषय का चयन परिणाम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के 2 विषयों के व्याख्याता के 270 पदों का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। आप इसका परिणाम भी आयोग की वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं। परिणाम जारी, 27 विषयों को मिले शिक्षक। जी हाँ, 27 विषयों का जो परिणाम है, ये यूपीपीएससी द्वारा मंगलवार को जो है वो घोषित कर दिया गया है। आप इसके बारे में भी यहाँ पर से देख सकते हैं। इसके अंदर जो पूरी न्यूज़ है वो कवर की गई है कि यूपीपीएससी जेईसी लेक्चरर और प्राविधिक शिक्षा में जो व्याख्याता हैं उसके लिए ये सब यहाँ पर दिया गया है। आइए एक और बड़ी अपडेट जो कि यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के परीक्षा परिणाम को लेकर के है। इसके जो परिणाम है, यूपी बोर्ड 2022 का परीक्षा परिणाम अगले सप्ताह यानी कि 12 जून से लेकर के, जो कि हमने पहले बताया था, 15 जून के बीच कभी भी आ सकता है। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं जो कि यूपीएचएससी की तरफ से है। समाज शास्त्र में चयनितों को अगले सप्ताह कॉलेज आवंटित। तो असिस्टेंट प्रोफेसर समाज शास्त्र के सभी चयनितों को जो नियुक्ति पत्र है, जो उनका ज्वाइनिंग लेटर है, वो अगले सप्ताह उच्च शिक्षा निदेशालय के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। और इसके बाद इतिहास विषय के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी सूची उच्च शिक्षा निदेशालय को जारी कर दी गई है। और इसके अंदर कुल 41 अभ्यर्थी चयनित हैं इतिहास के अंदर, और इनकी भी काउंसलिंग जल्दी करा दी जाएगी, और उसके बाद इनकी अभी ज्वाइनिंग लेटर और इनको कॉलेज आवंटित की प्रक्रिया जो है वो कर दी जाएगी। और यूपी के मदरसों में आधुनिक विषयों की पढ़ाई पर फोकस। जी हाँ, एक बड़ा बदलाव योगी सरकार ने मदरसों की पढ़ाई के अंदर जो है वो क्या है, अब धार्मिक शिक्षा की जगह आधुनिक विषयों पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। प्रदेश के मान्यता प्राप्त व अनुदानित मदरसों की परीक्षाओं में अब धार्मिक शिक्षा, अरबी और फारसी के पर्चे के नंबर कम होंगे। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने इन 3 विषयों के कुल 100 नंबर तय किए हैं, यानी कि जो अरबी और फारसी है, इसके जो कुल 3 विषय हैं, इनके कुल 100 नंबर का पेपर होगा। इसके अलावा जो आधुनिक विषय हैं, अंग्रेज़ी, विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, गणित, हिंदी, समाज विज्ञान, इनके 100 नंबर के अलग जो है वो पर्चे होंगे, और इसकी पूरी रूपरेखा बना दी गई है। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ अब आपको लिए चलते हैं। परिषदीय स्कूलों में भर्ती की जगह आज छात्र शिक्षक अनुपात का भी हो रहा तलब। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात का विवरण विभाग की ओर से मांगा गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। तो उम्मीद की जा सकती है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह या जुलाई में प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन आ सकता है। एक और बड़ी खबर जो कि इसी से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं, इसके बारे में हम बता चुके हैं। और शिक्षक लिपिक भर्ती विज्ञापन की शर्त एक जैसी नहीं हो सकती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि राज्य में व्यापक प्रसार वाले 2 समाचार पत्रों में भर्ती विज्ञापन देने का प्रावधान शिक्षक भर्ती के लिए निर्धारित किया गया है। लिपिक की भर्ती में यह लागू नहीं होगा। जो प्रावधान है कि किसी शिक्षक की भर्ती का जो विज्ञापन है वो किसी बड़े अखबार न्यूज़पेपर में, कम से कम 2 न्यूज़पेपर में जो है वो निकाला जाना चाहिए, लेकिन लिपिक के बारे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये कहना है उच्च न्यायालय का।
और एक और बड़ी खबर, नियमित होगा समग्र शिक्षा के माध्यमिक शिक्षकों का वेतन। जीआईसी के शिक्षकों से अलग मद होने से समग्र शिक्षा के 8,000 माध्यमिक शिक्षकों का वेतन अटक जाता है। मार्च अप्रैल मई का वेतन नहीं मिला। स्थायी समाधान को शिक्षक संघ के अध्यक्ष छाया शुक्ला की अगुवाई में राज्य के शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल वित्त सचिव, विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा से मंगलवार को मिला। वित्त सचिव ने कुछ प्रश्नों के साथ संबंधित पत्रावली पर अपर मुख्य सचिव को लौटा दिए। कहा कि व्यवस्था बनाई जाएगी। तो उम्मीद की जा रही है कि जो ये विद्यालय हैं रमसा वाले, इनका भी जो है नियमित जो है वेतन वो जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो होता है कि 60% जो अनुदान है वो केंद्र सरकार का है और 40% अनुदान राज्य सरकार देती है। इसी के चलते जो है देरी होती है और इसी से ही इनका जो वेतन है वो रमसा वाले विद्यालयों का वो अटक जाता है। तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसका समाधान निकाल लिया जाएगा। एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको लिए चलते हैं। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो मुक्त विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए प्रवेश के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। रेगुलर मोड में होगी पीएचडी की पढ़ाई। 6 जुलाई तक आवेदन होंगे। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में सत्र 2022-2023 के तहत पीएचडी प्रवेश के लिए मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रेगुलर मोड में ये जो है ये कराई जाएगी पीएचडी। और कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने पीएचडी प्रवेश की सूचना विवरणिका का विमोचन भी कर दिया है। तो आप अगर पीएचडी करना चाहते हैं और अभी तक आपने जो है कहीं आवेदन नहीं किया है, तब उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय आपको ये मौका फराहम कर रहा है। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ लिए चलते हैं। 200 से अधिक आबकारी सिपाहियों की तैनाती जल्द कर दी जाएगी। ये भर्ती की बात हो रही है 2016 की, जो कि आबकारी सिपाही भर्ती निकली थी। अब इनकी जो है तैनाती बहुत जल्द कर दी जाएगी। और पुलिस में 26,000 से अधिक नौकरियां, सिपाही बनने का सपना होगा साकार। दिल्ली और यूपी पुलिस में हो रही बम्पर भर्ती आज से ही शुरू कर दें अपनी परीक्षा की तैयारी। इसके बारे में जो है आप यहाँ से पूरी देख सकते हैं। और बोर्ड के सदस्य 8 पदों के लिए जो है वो 8 पदों के आवेदन जो है वो 850 से अधिक आवेदन आए हैं। चयन बोर्ड में सदस्य के 8 पदों के लिए 850 से अधिक आवेदन स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। जी हाँ, बात हो रही है यहाँ पर यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। इसके 8 सदस्यों के लिए जो है 850 से अधिक आवेदन आए हैं और उम्मीद की जा रही है कि इनकी जो है चयन करने के बाद इन सदस्यों का उसके फ़ौरन बाद जो है उम्मीद की जा रही है कि यूपी टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन 2022 आना है वो बहुत जल्द जो है वो आ जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और टूर ऑफ ड्यूटी से तीनों सेनाओं के युवाओं के लिए खुलेगा रास्ता। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है कि सेना के अंदर जो भर्ती है अब वो 4 साल के लिए की जाए और 4 साल के बाद जो है वो 75% को जो है बदल करके सिर्फ 25% जो सक्षम जवान हैं उनको दूसरी सेनाओं में रखा जाए। जी हाँ, तो इस तरह का एक ये प्रयोग है और आने वाले दिनों में जो कि आर्मी की जो भर्ती है जो कि पूरे टाइम के लिए होती थी, अब वो सिर्फ 4 साल के लिए ही हुआ करेगी। ये जो नियम है, ये जो कानून है, ये केंद्र सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी है। और एक बड़ी खबर जो कि करंट अफेयर से है उत्तर प्रदेश की, हरी तिमाया पर रखेगा पौधारोपण पर पैनी नज़र। जी हाँ, इस प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये देखने को मिलेगा। प्रदेश सरकार पौधारोपण अभियान में पारदर्शिता लाने व उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए तकनीक का सहारा लेने जा रही है। इस बार पौधारोपण के लिए स्थल चयन से लेकर पौधा लगाने तक के काम में रियल टाइम जियो टैगिंग की जाएगी। इसके लिए वन विभाग ने हरी तिमा मोबाइल ऐप तैयार किया है। इसके ज़रिए पौधारोपण की सफलता का आकलन भी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।